नमस्ते दोस्तों, मैं सुनीता। अ, आशा करती हूँ कि आपके नवरात्रि उत्सव और दशहरा बहुत अच्छे से गया होगा। दोस्तों, आज हम बात करते हैं विक्टिम एनर्जी। जो गाइडेंस मुझे आया है उसके इस पे कि विक्टिम एनर्जी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो अंत तक देखिए, पर उसके पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि आपके एक शेयर से किसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्यूशंस नहीं मिल रहा है तो उनकी लाइफ में शायद सॉल्यूशन मिल जाए। इसीलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब क्या करने को कहा जाता है। तो फिर चलो आज हम बात करते हैं विक्टिम एनर्जी के बारे में। विक्टिम एनर्जी ये ऐसी एनर्जी है, अपसेट है, ब्लॉक है कहो, कि जो हमारे कितने सारे लाइफ टाइम से हमारे साथ आती है। स्पेशली इसे हम फेमिनाइन्स में देख सकते हैं। जो ट्विन फ्लेम्स फेमिनाइन एनर्जी में है उसमें हम ये जो विक्टिम एनर्जी है ये बहुत ऑब्जर्व करते हैं, आप देखिएगा। और उसमें भी सबसे स्पेशली जो भारत के हैं, इंडिया के फेमिनाइन्स है, क्योंकि हमारे इसमें शक्ति है, पार्वती माँ है, महाकाली है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट फेमिनाइन है। बट फिर भी फेमिनाइन एनर्जी जो रहती है या फिर फेमिनाइनिटी को एक विक्टिम मोड या फिर कमज़ोर ऐसे देखा जाता है। तो ऐसे ना होके, और सबसे बड़ी बात तो अगर आप फिजिकल यूनियन में हो या फिर आप आपके ट्विन फ्लेम के साथ जो मस्कुलाइन एनर्जी में है उसके साथ आप कांटेक्ट में हो, तो आपके ट्विन फ्लेम जो मस्कुलाइन एनर्जी में है वो आपको एग्जैक्टली मिरर करते हैं। जो वो विक्टिम मोड में रह के आपको मिरर करते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन में हो तब हम उस समय जान नहीं पाते और हम ब्लेम करते रहते कि मेरा ट्विन ऐसे करता है, वो अपोज नहीं करता है, वो खुद के लिए स्टैंड नहीं लेता है, या फिर वो किसी को बोल नहीं पाता है, मेरे लिए कभी खड़ा नहीं होता है, ऐसे वाले हम बात करते हैं। बट हम उसका मिरर खुद पे करना चाहिए, क्योंकि हम खुद देखना चाहिए कि मैं कहाँ कहाँ पे विक्टिम एनर्जी में रहती हूँ। तो ये विक्टिम एनर्जी जो रहती है इसे हील करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत मेजर ब्लॉक कहे हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में, या फिर एक लेसन्स कहे जो जो सोल कॉन्ट्रैक्ट हम लेके आते हैं पृथ्वी पर, उस पे काम करने के लिए ये विक्टिम एनर्जी को हम पे इससे पहले तो नोटिस करो और बहुत सारा काम करो, और इसे इस ब्लॉक को या फिर इस एनर्जी को आप हील कीजिए, ताकि आप असेंशन के जर्नी में आगे बढ़ पाए, राइट। तो इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको देखें, आप आपके जीवन के हर क्षेत्र में देखो, या वो फैमिली के साथ आप कहाँ कहाँ पे विक्टिम मोड में रहते हो, या फिर प्रोफेशनल लाइफ में कहाँ पे रहते हैं, या फिर और कहीं जहाँ पे भी हो, यहाँ पे आप देखिए कि कौन कौन मुझे कैसे कैसे विक्टिम एनर्जी मेरे जो अंदर है वो दिखा रहा है। अकॉर्डिंगली वैसे आप नोटिस कीजिए, करिए और उसे हील करने का प्रयास कीजिए। पर उसके पहले मैं आप एक एग्जांपल के तौर पे देती हूँ, तो आपको कैसे रेजोनेट होता है आप उससे कोरिलेट कीजिए। सपोज एक शक्ति नाम की लड़की है, वो एक इंस्टीट्यूट में काम करती है जो कॉरपोरेट लेवल का है या फिर प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ पे काम करती है। और वो स्पिरिचुअलिटी ओरिएंटेड है, वो हमेशा अपने अपने इसमें ही रहना पसंद करती है। उसे गॉसिपिंग अच्छा नहीं लगता है, ज़्यादा किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता है, उसे भगवान के साथ रहना या फिर अपनी खुद के साथ रहना अच्छा लगता है। और प्रोफेशनल लाइफ पे काम जैसे करती है, काम के प्रति वो 100% है, सिंसियर है, उसके प्रति उसको कुछ नहीं है। तो उसका 100% वो वर्क प्लेस पे देती है, क्योंकि स्पिरिचुअल बैकग्राउंड होने के उसे पता रहता है कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आई हूँ, मेरा क्या काम है, ये सारी क्लियरिटी रहती है। बट ये जो 3D वर्ल्ड है वो उसकी स्पिरिचुअलिटी को या फिर उसको नोटिस नहीं करता है। वो नोटिस करते हैं कि ये किसी से ज़्यादा बात नहीं करती है, ये सिर्फ अपने साथ ही रहती है। तो लोगों को ये जो रहता है कि वो उनको खटकता है, उनको लगता है कि इसको ईगो है, इसको एटीट्यूड है, बट उसके मन में ऐसे कुछ भी नहीं रहता है। बट 3D वर्ल्ड में ये सारा कुछ चलते ही रहता है, उन्हें सिर्फ मटेरियलिस्टिक लाइफ से लेना देना रहता है। तो फिर उस पे लेबल लगाए जाते हैं, और उसके फिर क्या होता है कि उसके वर्क प्लेस पे शक्ति के अगेंस्ट पॉलिटिक्स खेली जाती है, या फिर गेम खेले जाते हैं कि उसे ऑफिस से कुछ रीज़न मिले या फिर कुछ भी मिले तो उसे हम निकाल दें या फिर कुछ तो करें। बट शक्ति जो रहती है अपने यहाँ पे काम अपना अपना शिद्दत से काम करती रहती है, और उसे किसी के लिए
कुछ क्या कहते हैं कि बुरी फीलिंग्स नहीं लेती है, या फिर वो कभी किसी के साथ पॉलिटिक्स नहीं करती है, बिकॉज शी इज़ अ डिवाइन फेमिनिन, उसे उसका लक्ष्य पता रहता है। तो फिर क्या होता है कि ये करते करते उसे एक जो अब रूटीन चलते रहता है उसमें उसे एक शॉक लगता है कि उसे उसे ऑफिस से फ़ोन आता है, या फिर उसका बॉस कहता है कि आप रिज़ाइन कर दो, आपको आपके साथ मीन्स रिज़ाइन कर दो, ऐसे ही बोलता है, बट उसे कारण नहीं पता होता है। या फिर उसकी पोस्टिंग कहीं और डिपार्टमेंट में कर दी जाती है, तो उसको कारण नहीं पता होता है। तो फिर ऐसे होता है, कभी ऐसे होता है कि उसे फँसाया जाता है कि उसकी गलती ना होने के बावजूद सिर्फ़ उसका बॉस उसको फँसा देता है कि आपकी ये गलती है, तो आप तो आपको दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जा रहा है, ऐसे कहा जाता है, या फिर आप रिज़ाइन करो, ऐसे कहा जाता है। उस समय शक्ति को पता नहीं होता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मुझे क्यों पनिशमेंट दी जा रही है, मुझे क्यों तकलीफ़ दी जा रही है। तब और वो बहुत ऐसी सहमी सी रह जाती है, उसे बहुत ट्रॉमा होता है या दुःख होता है, मेरी गलती ना होने के बावजूद भी ऐसा हो रहा है। फिर वो जो एक ये रहता है, उस समय वो जो ट्रॉमा रहता है वो झेल लेती है और वो एक्सेप्ट करती है कि चलो ठीक है, गलती हो गई ही नहीं हो गई मुझे नहीं पता, बट मुझे इस झंझट में नहीं पड़ना है, मुझे इस पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना है, मुझे मुझे मेरी लक्ष्य की तरफ जाना रहना है, ऐसा वो ठानती है। और वो उनका उनका जो डिसीजन है वो एक्सेप्ट कर लेती है उस समय पे, और वो वहाँ पे काम करने जाती है या फिर रिजाइन करती है, दूसरे इंस्टीट्यूट में जाती है, राइट। तो अभी दूसरे इंस्टीट्यूट में भी उसका नेचर तो सेम रहेगा, वो अभी उसे कुछ लेना देना नहीं, बट फिर भी ये ट्रॉमा के साथ वो जाती है, तो थोड़ी सेमी सी घबराई सी फियर एनर्जी में रहती है वो कि ऐसे हुआ था, फिर ऐसे रहना है। फिर वहाँ पे भी उसको सेम टॉर्चर मिलता है, सेम थिंग्स होते जाते हैं, तो फिर वहाँ से वो और फिर उससे टॉप अप क्या होता है कि लोग उसे बिना वजह टॉर्चर करने लगते हैं, तकलीफ देने लगते हैं। वो सहन करती है, नहीं मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे मेरे काम करना है और मुझे घर जाना और मुझे घर घर में रहना है, ऐसे वाली जो एक कमज़ोर वाली फीलिंग्स रहती है, तो वो उस फीलिंग्स में रहना पसंद करती है, ये मैं स्पेसिफिकली बोल रही हूँ। फिर उस एनर्जी से वो वहाँ का भी ये होती है। फिर ऐसे एक दिन आता है कि कभी फिर वह ये 2 इंसिडेंट्स में वो अपना लेसन नहीं सीखती है। उसे नोटिस नहीं होता है कि अरे ये विक्टिम एनर्जी है, कोई मुझे गुस्सा कर रहा है, कोई मुझे प्लान करके पॉलिटिक्स खेल के मुझे क्या कहते हैं कि मुझे बर्बाद करना चाहता है, या फिर मुझे बैकग्राउंड में लेना चाहता है, तो उसके खिलाफ मैं आवाज़ उठाऊँ, उसके खिलाफ नहीं बट मेरे लिए मैं स्टैंड लूँ, ये वाली उसे नोटिस ही नहीं होता है। फिर ऐसे एक इंस्टीट्यूट, दूसरा इंस्टीट्यूट, तीसरा इंस्टीट्यूट, अगर हम जहाँ पे भी जाएँगे वहाँ पे ऐसे लोग हमें यूनिवर्स भेज देगा, ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो गए, क्योंकि हम हमारा लेसन्स नहीं सीख रहे, हम उस एनर्जी को हम हील नहीं कर रहे, विक्टिम एनर्जी को, जिसके लिए हमें ये सारे सीन्स क्रिएट किए जा रहे हैं, क्योंकि हमने असेंशन का पाथ चुना है। तो अभी थर्ड टाइम क्या होता है कि उसके अगेंस्ट बहुत बड़ा स्कैम किया जाता है, उसकी जॉब पे फिर से आती है, वो एक बार सेंड करते, 2 बार सेंड करते, 3 बार सेंड करती है। फिर तीसरी बार अगर ऐसा होता है, कुछ कलीग्स मिलके उसके अगेंस्ट कंप्लेंट्स करते हैं, या फिर उसे टॉर्चर करते हैं, ऐसा होता है। और जब उसको अंदर से कॉल आता है कि नहीं, ये बार बार मेरी लाइफ में हो रहा है, इसके लिए क्या करना चाहिए मुझे, वो फिर गॉड से, डिवाइन से कनेक्ट होती है। उसके पहले ऐसा भी एक मूड आता है, जब हम इन सिचुएशन से जाते हैं तब हम अंदर ना जाके बाहर के लोगों से हम सजेशंस मांगते रहते हैं। तब हमें कुछ ना कुछ अलग-अलग सजेशंस मिलते हैं। कोई कहता है जाने दो, तुम्हारी गलती नहीं हुई, बट हाँ, माफ़ी माँग लो, कुछ नहीं होगा। कोई बोलता है कि मुँह दबा लो और मुँह बंद करो आपका, और आप माफ़ी माँग लो और आपका काम जॉइन करो, नहीं तो रिज़ाइन करना पड़ेगा। फिर कहेंगे कि माफ़ी माँगने से कोई छोटा-बड़ा नहीं होता है, माफ़ी माँग लो। फिर वो आपका ट्विन क्यों ना भी हो, आपके ट्विन के सामने भी माफ़ी माँग लो, ऐसे कहेंगे वो। तो आप फिर ऐसे कहते रहते हैं। फिर शक्ति ने बाहर का तो सुन लिया, उस सिचुएशन में हमें पता नहीं होता है, हम समझ नहीं पाते, क्योंकि इम्बैलेंस होते हैं कि क्या करें, बाहर वाले लोगों से कुछ लेके, जो हमारे सीनियर्स है, या शायद ट्विन फिल्म जर्नी में हो, तो उसने बाहर वाले लोगों से ये ओपिनियंस लिए थे, जो उसे डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन आए थे। फिर शक्ति बैठी खुद के साथ, क्योंकि उसके हार्ट में जो बाहर वाले ने ओपिनियन दिया था वो टैली नहीं हो रहा था, वहाँ पे पीस नहीं आ रहा था।
तो फिर वो खुद के साथ बैठती है, गॉड को वहाँ पे इनवाइट करती है और पूछती है कि गॉड इस सिचुएशन में मैं क्या करूँ, मुझे बताओ। तो उसे डिवाइन गाइडेंस मिलता है कि आप आपके लिए स्टैंड लेना सीखो, आपको हर बार क्यों विक्टिम एनर्जी में रहना है, ये आपका बड़ा लेसन्स है। तो फिर शक्ति कॉल लेती है कि शक्ति कहती है कि नहीं, मैं खुद के लिए स्टैंड लूँगी, नो मैटर मुझे मेरे ट्विन के अगेंस्ट जाना पड़े, मुझे समाज के अगेंस्ट जाना पड़े, या फिर इससे रिज़ाइन भी करना पड़े इस जॉब से, बट मैं सच्ची हूँ, मेरा कुछ दोष नहीं है इन सारी घटनाओं में, या फिर मैंने कुछ किया ही नहीं गलत, तो मैं खुद के लिए स्टैंड क्यों नहीं ले रही हूँ, मैं क्यों विक्टिम एनर्जी में रह रही हूँ। तो उस सीन को, उस घटना को जो भी उसके ऑफिस में क्रिएट की गई थी, उसके अगेंस्ट वो जो कुछ भी लीगल इलीगल बातें लगती है, उसने सारा सामान इकट्ठा कर लिया और फिर उनके डिपार्टमेंट में जो हायर अथॉरिटी है उनके सामने वो बैठती है और उनको सारा कुछ कॉन्फिडेंटली कहती है, ये ऐसे ऐसे है, ये ऐसे ऐसे, जो कुछ भी वैलिड रीजन है विथ प्रूफ वो उनको देती है। जब वो सारा कुछ देती है तो आगे के बंदे को भी इसकी एनर्जी फील होती है कि ये अभी किसी की सुनने वाले नहीं, क्योंकि शी इज स्टैंडिंग फॉर हर सेल्फ, नॉट फॉर ट्विन, नॉट फॉर समाज एंड ऑल। तो फिर खुद के लिए स्टैंड लेना ये बहुत बड़ा होता है, वो फिर छोटी से छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी बात हो, फिर वो शक्ति जब अपने लिए स्टैंड लेती है और खुद के लिए सारा कुछ ये करती है तो उसको अंदर से एक पीस मिलता है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। जब उसको वो पीस और सेटिस्फैक्शन मिलता है तो उसकी बॉडी में जो बहुत दिनों से भरा पड़ा हेवीनेस जो रहता है ना, वो हील हो जाता है और उसकी बॉडी उसको हल्के लगने लगती है। ऐसे लगता है कि कुछ तो बड़ा सा हील हुआ है उसकी लाइफ में, कुछ तो बड़ा सा ब्लॉक जो वो बार बार उसके सामने आ रहा था वो हील हुआ है, ऐसे लगता है। और आप एक आज़ाद भरी फेमिनाइन तैयार होते हो, एक फ्रीडम भरी फेमिनाइन विथ कॉन्फिडेंस जो रहते हैं वो तैयार होते हो। तो नेक्स्ट टाइम जब आप उन्हीं लोगों को फेस करोगे तब आपको लगता है कि मेरी कुछ गलती नहीं है। और जब आप आपके पावर्स में रहते हो दोस्तों, आप इस विक्टिम एनर्जी को हील करते हो और खुद के पावर्स में जब रहते हो ना, तब आगे के बंदे की हिम्मत ही नहीं होती कि आपको वो कुछ बात करे। फिर शक्ति के लाइफ में ऐसा होता है कि वो तो ब्लॉक हील किया, उन्होंने खुद के लिए स्टैंड लिया, बट फिर अभी समाज अगर कुछ कहता है या फिर वहाँ के लोग उनको उल्टी सुल्टी नज़र से देखता है तो शक्ति वहाँ पे कहती है कि मेरी कुछ गलती नहीं है, मैं क्यों लोगों को झुकूं या फिर लोगों से घबरा के बात करूं, आई एम राइट एट माई प्लेस, मैं सही हूँ। तो इस पावर्स में जब आते हो, जब विक्टिम एनर्जी हील करके, तब आप समाज भी आपके सामने अच्छे से बात करता है, लव से बात करता है, आपको सपोर्ट मिलता है। तो खुद के लिए स्टैंड लेना, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आप स्पेशली फेमिनाइन खुद के लिए स्टैंड लेते जाइए, कितना भी कुछ भी हो लाइफ में, नो मैटर, बट आपको जब आप आपके ब्लॉक्स हील करने के लिए, आई मीन विक्टिम एनर्जी हील करने के लिए खुद के लिए जब स्टैंड लेते हो तब यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करता है, कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट मिलता है, किसी ना किसी वे से मिलता है, बट आपको वो सपोर्ट मांगना पड़ता है, राइट। तो खुद के लिए स्टैंड लेना सीखिए और जल्द से जल्द इस विक्टिम एनर्जी जो सालों साल से, जन्मों जन्मों से हमारे कॉन्शियसनेस में पनप रही है, इसे हील कीजिए। और जैसे ही आप हील करते हो वैसे आपके ट्विन फ्लेम में भी ये रिफ्लेक्शंस आते हैं, क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम आप ही हो। आपके ट्विन फ्लेम आप देखोगे कि उनकी घर में वो विक्टिम मोड में रहते हैं, वो प्रोफेशनल लाइफ में भी विक्टिम मोड में रहते हैं, वो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं, खुद की खुशी के लिए नहीं बात कर पाते, ये सारा कुछ वो आपको मिरर करेगी, आप कहाँ पे कहाँ कैसे कैसे खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाते हो, ठीक है। इसके रिलेटेड अगर आपको कुछ सवाल पूछने हैं, कुछ क्वेरी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिए, आपके आंसर्स डेफिनेटली मिलेंगे। होप सो आप आपकी लाइफ में विक्टिम एनर्जी कहाँ है ये देखोगे और जल्द से जल्द इसे हील करने का प्रयास करोगे और सपोर्ट लोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, बाय।